कॉन्फ्रेंस और सेमिनार विद्वानों का विषय है, आम जनता का विषय नहीं है। कॉन्फ्रेंस में लेकिन शोध नहीं होता, हम केवल विचार विमर्श करते हैं, जबकि सेमिनार में जो हमने अनुसंधान किया है उस शोध निबंध को पढ़े जाते हैं, शोध निबंध का आदान प्रदान होता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उस समय दुनिया का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, सारे सब लोग इकट्ठा होते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे, आपस में अपने अनुसंधान का आदान प्रदान भी करते थे। देखिए, एक होते हैं ब्रह्म ऋषि, दूसरे होते हैं राज ऋषि और तीसरे होते हैं देव ऋषि। सभी जानते हैं ब्रह्म ऋषि का क्या काम है, युग की समस्याओं को देखना और उसका समाधान देना, यानी सेमिनार, शोध करना, अनुसंधान करना युग की समस्या के अनुरूप। राजर्षि का क्या काम है, उस समाधान का शोध अनुसंधान की व्यवस्था करना, रिसर्च लेबोरेटरी लगाना, सारी सुविधा जुटाना। राजर्षि यही काम करते हैं कि ब्रह्म ऋषि जो शोध कर रहे हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था करें। जैसे कॉन्फ्रेंस कब होता था, जब राजा जनक के यहाँ विद्वानों की चर्चा होती थी तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्फ्रेंस कहेंगे। ये विचार विमर्श है, विचार विमर्श से भी नए सूत्र निकलते हैं, नई बातें निकलती हैं। तो ब्रह्मर्षि राजर्षि तो आप समझ गए। देवर्षि का काम है ये बात जन जन को बताना, जनता के बीच जाना, सद्भाव और सद्विचार का प्रचार करना, कथा कीर्तन के माध्यम से बताना। तो माघ मेला और कुंभ मेला के 3 पहलू हैं। जो प्रत्येक साल माघ मेला लगता है और 12 साल पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला के 3 पहलू हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और कथा कीर्तन। देखिए, हमारे जो सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक अनुसंधान है और थे, वो जनजीवन के कैसे काम आ सकते हैं। कुंभ मेला हमें ये अवसर प्रदान करता है। हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है, ये सोचना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। सभी लोग जन्म लेते हैं, खाए पियो, मौज करो, पेट और प्रजनन, पेट भरो और बच्चे पैदा करो, क्या यही जीवन है। चाहे कुंभ मेला हो या ये नवरात्रि अनुष्ठान है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा हम लोग कर रहे हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री का, कल हम लोग ने माता ब्रह्मचारिणी का किया, आज चंद्रघंटा माता का किया। इसी तरह के क्रम बढ़ते चले जाएंगे। ये 9 दिन आत्म निरीक्षण, आत्म समीक्षा, आत्म परीक्षण का दिन, अंतर्मुखी होकर के जो हम साधना करते हैं और ये पता करते हैं कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ऋषि कहते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे कहते हैं, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने आत्मा के कल्याण के लिए और जगत के हित के लिए ये जीवन मिला। ये बात हम लोग समझ नहीं पाते। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और जगत के हित के लिए हमें जीवन मिला है। रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ आप जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद ने इसको लिखवाया है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। ये बेलूर मठ बना है आत्मा के कल्याण के लिए और जगत के हित के लिए। तो सामान्य जन और विद्वत जन, ऋषि जन और भक्त जन का यह संगम है, सम्मेलन है कुंभ मेला। इतने सारे लोग शौच स्नान आदि से कहाँ निवृत्त होंगे, तो कुंभ मेला नदी के किनारे ही होता था, ताकि ये सुविधा आसानी से सभी को उपलब्ध हो।